तस्वीरें आप जो खटकर टोल के ऊपर आज महर्षि स्वामी जी की 200वीं जयंती मनाई गई है और हमारे साथ में है जो भगत सिंह हुए हैं, क्रांतिकारी जिन्होंने देश आज़ाद करवाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की, अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। आज़ादी के दीवाने हुए हैं जो शहीद हुए हैं। तो आपको सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं दी जाए? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है जी। जो मेरे पिताजी थे, ताऊ जी और बुआ जी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जब तक वो जीवित रहे उन्हें उसकी पेंशन मिलती थी। मेरी दादी जी भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती देवी, उन्हें पंजाब माता का उपाधि दी गई थी। तो 1973 में दी, बहुत वर्षों बाद। तो उन्हें एक कार और 1000 रुपये महीने की पेंशन ज्ञानी जैल सिंह ने दी थी, लेकिन वो भी 25 साल बाद आज़ादी के। तो उसके 1-1.5-2 साल बाद उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, क्रांति देश को आज़ाद करा, उसके लिए सरकार ने परिवार के लिए कुछ जरूर थी, चाहिए था, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ जी। बात यह है भाई साहब, जिन लोगों की जायदादें अंग्रेजों ने कुर्क कर ली कि ये आंदोलन में लगे हुए हैं, उनकी किसी की वापस नहीं हुई। बिल्कुल। जिन लोगों ने गद्दारी की और उन्हें इनाम में बड़ी बड़ी जागीरें मिली, उनकी किसी की छीनी नहीं गई। तो सरकार तो उसी का एक आगे एडिशन हो गया, अंग्रेजों के पिछू बैठ गए। तो यही अफसोस की बात है। अगर भगत सिंह जी ने कहा था कि समझौते से जो आज़ादी आएगी वो असली आज़ादी नहीं होगी, तो ये समझौते से आई, संघर्ष करके नहीं आई। अगर इनकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते तो देश का नक्शा दूसरा होता, क्योंकि वो लड़के आए थे, वो लड़ रहे थे। तो अफसोस की बात है, लेकिन अब ये है कि जैसे लोकतंत्र राज है, इसमें जो अच्छे लोग हैं उन्हें चुने। पार्टियां, जात बिरादरी, खानदान इसे न देखें, जो अच्छा और ईमानदार आदमियों से चुने, इसी में देश की। लेकिन आज हमने देखने में आया है कि जो सच्चाई है वो हमेशा दबाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उन्हें कष्ट होता है, जो सच्चे आदमी हैं वो तकलीफ पाते हैं। लेकिन आम आदमियों को ये चाहिए कि वो छोटे मोटे लालच के चक्कर में बिल्कुल अपना वोट का हक ना खराब करें, अच्छे आदमी को चुनें। और जब अच्छे आदमी जाएंगे तो जरूर देश का विकास अवश्य होगा। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि महर्षि दयानंद जी के जन्मदिन के मौके पे हम ये संकल्प लें कि उनके सपनों को पूरा करेंगे, और उनके बताए रास्ते पे जो शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनका भी सपना वही था। तो समाज में बदलाव लाएं। एक तो जो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हद से भी ज़्यादा जो गुरु बने हुए हैं तथाकथित, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो एक तार्किक समाज, भगत सिंह ये कहते थे कि किसी की बात सुन के ना उस पर यकीन करो, उसे तोलो तर्क की कसौटी पे कि सच्चाई है या नहीं है। तो आज वो चीज़ बिल्कुल खत्म होगी। तो लोगों को जागृत करने की जरूरत। और जो जैसे सरकार है उनको भी चाहिए जितने भी क्रांतिकारी परिवार हुए हैं, बिल्कुल उनको सम्मानित करे, उनका कुछ न कुछ बेनिफिट उनको अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो लोग नहीं, उन्होंने कष्ट नहीं उठाए, उनके परिवारों ने भी उठाए। बिल्कुल। तो जो अंग्रेजों के साथ थे, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, इंग्लिश स्कूल में, बिल्कुल, और अच्छी नौकरियों पे आज तक हैं। और जो क्रांतिकारी थे उनके तो घर रोटी नहीं होती थी। बिल्कुल। तो स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने भुगता है। जरूर सरकार को ध्यान करना चाहिए, और जितने सरकार के पास संसाधन होते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं, सरकार का कुछ खर्च नहीं खास होगा, लेकिन ये सम्मान जरूर देना चाहिए। और हमने सुनने में आया कि जो भगत सिंह थे उनको अंग्रेज सरकार ने बहुत तरह के लोभ भी दिए थे, लेकिन सभी से मना कर दिया। जी, बिल्कुल। लेकिन आज के समय में कुछ हमने देखने में आया कि थोड़ा किसी को लोभ देते तो वो नुकसान कर देते। बिल्कुल, आज के जमाने में ये कल्पना करना मुश्किल है। बिल्कुल। कि ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने बिना किसी लालच के अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सरकारों का हाल तो भाई साहब ये है कि किसी ने आरटीआई डाली कि शहीद का दर्जा भगत सिंह शहीद की लिस्ट में है कि नहीं है, तो सरकार कहती है कि हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं है शहीदों की। 1947 के बाद जो फौज में शहीद होते हैं उनकी लिस्ट है, पहले की कोई लिस्ट नहीं है। तो अगर नहीं है तो अब बना लो। सरकार पूरी इतनी बड़ी सरकार है, किसी को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ एक संवैधानिक तौर पे आप कहें कि हमारे शहीद थे, तो इससे आपको मालूम चल सकता है कि इनकी क्या नजरिया है, इनका क्या दृष्टिकोण है। लेकिन इसके बावजूद ये देश आज़ाद हुआ, और
इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मेरे पिताजी भी 5 साल से ज्यादा जेल में रहे, तो वो ये कहा करते थे कि जब हम जेल में गए तो ये भी पता नहीं था कि जिंदा वापस आएंगे कि नहीं, आज़ादी देखेंगे कि नहीं। तो जो आज़ादी आई ये बहुत बेशकीमती है। और उस समय तो बहुत ज्यादा कठिन यातनाएं दी कठिन जाती थी यातना थी, बिल्कुल बिल्कुल कठिन जेलों यातना के अंदर, बिल्कुल। जी। और मैंने आपको बताया 114 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की, और इसलिए की कि उन्हें अपराधी ना समझा जाए, वो एक राजनीतिक बंदी हैं, और उन्हें अखबार, नहाने के लिए साबुन और ऐसी सुविधाएं, पढ़ने के लिए किताबें ये दी जाएं। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। सरकार बहुत अड़ी हुई थी, आपको पता कितना बड़ा राज था उनके, तो साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन झुकना पड़ा उन्हें। और सारे देश ने, एक टाइम ऐसा आया कि लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले, तो सरकार को फिर दबाव में आके झुकना पड़ा। तो हम याद रखें कि ये आज़ादी मुफ्त की नहीं मिली, बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से संघर्षों से आई है, और इसे वैसे ही नहीं उड़ाना। आज भी इसे बचाने के लिए हमारे नौजवान सरहदों पर शहीद होते हैं। अगर वो सैनिक कुर्बानियां ना दें तो शायद हम आप इस तरह आसानी से आराम से बैठे हुए ना हो। हाँ, तो जो ये हम अपने शहीदी दिवस मनाते हैं, तो ये एक याद दिलाने के लिए मनाते हैं जी, कि जी। जो हमारा समाज भूलता जा रहा है भूलता जा रहा है। ये कुर्बानियों से देश आज़ाद हुआ है, और अगर हम उन शहीदों को, जरूरत नहीं है कि आप उन्हें याद करें, बिल्कुल। लेकिन उनसे ऊर्जा मिलती है, सबको एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। अगर हम उन्हें याद करेंगे तो इतिहास को याद करेंगे, और नई पीढ़ियों को ये पता लगेगा कि देश की आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ है, और हमें इसे बचा के रखना है। बिल्कुल, हमारा जो संघर्ष है वो कितना कठिन कितना है। तो आप सभी ने देखा हमारे साथ में जो भगत सिंह के जो पूर्वज, पूरी जानकारी है दे दी है। और आप लोगों ने जो वीडियो है कैसी लगी वो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।